जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, क्रिप्टो का जमाना है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को नाम दिया है VDA, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट। ऐसी एसेट है जो वर्चुअली है और डिजिटली है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर, बिटकॉइन के अंदर हो गया, बहुत तरह के कॉइन होते हैं, किसी भी तरह का, अगर आपका इंडिया में कॉइन है या इंडिया से बाहर कॉइन है, कोई भी ऐप है, अगर आप P2P से करते हैं या जैसे भी आप काम करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत काम के आने वाली है। कब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी मैंडेटरी हो जाएगी और कब आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, किस तारीख से पहले आपको अपनी ITR भर देनी है। तो काफी सारे डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपके दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके इस वीडियो में डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा हौसला भी बढ़ा दें। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इनकम टैक्स की कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आपको ITR फिल करवानी हो या किसी तरह की कोई भी एडवाइस लेनी हो, तो आप हमें कमेंट करें या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए क्रिप्टो करेंसी और इनकम टैक्स के सारे रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के रूल जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपके लगते हैं, जिसे कि VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट। ऐसी एसेट जो डिजिटल तो है लेकिन वर्चुअली है, उसके ऊपर क्या क्या टैक्स के रूल होते हैं, कब आपको टैक्स देना है, कब आपको ITR भरनी है, काफ़ी सारे आपके दोस्तों डाउट है। सबसे पहले, क्रिप्टो करेंसी में काम करना या ट्रेड करना लीगल है या नहीं है, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कब और कितना TDS आपका कट जाएगा, और दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इसको किस तरह से मानती है, आप इसको इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं या आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन की। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट को हमसे कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, क्रिप्टो करेंसी, जिसे कि मैंने आपको बताया था वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, ये एक करेंसी नहीं है, और इसके अलावा क्रिप्टो इज लीगल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मजे की बात, क्रिप्टो करेंसी के आप अंदर इतना लेन देन करते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल भी बना दिए और ये आपकी किसी भी तरह की लीगलिटी की बात नहीं करते हैं। हालांकि इसको इलीगल भी घोषित नहीं किया है डायरेक्ट रूप से, लेकिन सरकार कहती है अगर आप इसके ऊपर कमाई करोगे तो हम आपसे टैक्स लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो टैक्स है क्रिप्टो करेंसी पर कब और कितना देना होता है। हालांकि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025, दोस्तों ये पूरा जब साल खत्म हो जाएगा, जब आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक गवर्नमेंट को ITR भर के बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम हुई है। 5 तरह की इनकम होती है। इन पांचों में से दोस्तों अगर आपको क्रिप्टो की इनकम हुई है तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स होता है। ये सेक्शन 115 BBH के अंदर लिखा हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ था। जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका टैक्स बना 1 लाख रुपए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों 1,04,000 रुपए। और आपने अगर एडवांस में ये टाइम से टैक्स नहीं भरा था, सरकार कहती है जब आप कमा रहे हो जब भी हमें आप टैक्स दे दो, नहीं तो सेक्शन 234B और C का आपको ब्याज भी देना पड़ जाएगा। सरकार कहती है अगर 1 साल के अंदर आपका 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है तो आप उसको पहले से ही एडवांस में ही हमें 3-3 महीने में देते रहें, ताकि आपको बाद में ब्याज ना देना पड़े। जैसे कि 15 जून तक आपको 15% देना है, इसके बाद में 15 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर तक 45% देना है, 15 दिसंबर तक 75% देना है, और 15 मार्च तक सारा टैक्स आपको साल खत्म होने से पहले ही दे देना है। नहीं देते हो तो गवर्नमेंट आप पे ब्याज लगाने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों डिडक्शन की। कौन कौन से खर्चे क्रिप्टो की इनकम में आपको क्लेम मिल सकती है, छूट मिल सकती है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास में 2 एक्सचेंज या 2 जगह से आप काम करते हो, एक के अंदर तो आपको हो गया प्रॉफिट और एक के अंदर हो गया लॉस, तो सरकार कहती है प्रॉफिट वाले पे तो टैक्स दे दो और लॉस वाले पे हमें आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। इसको इस माध्यम से, इस एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, क्रिप्टो करेंसी थी, एक बिटकॉइन थी और एक और थी। देखिए, इन दोनों को, एक को तो आपने 50,000 में खरीदा और 80,000 में बेच दिया, तो आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सरकार कहती है 30,000 पे 30% जो होता है 9,000 रुपए हमें टैक्स दे दो। और एक और क्रिप्टो करेंसी थी, 40 की खरीद के आपने 20 में बेच दी, इसमें 20,000 का आपको लॉस हो गया। तो सरकार कहती है लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, हमें इनकम पे टैक्स मत दो क्योंकि आपको इनकम नहीं हुई है, लेकिन जिस पे इनकम हुई है उस पे तो हमें
टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कायदा क्या कहता है, 30,000 का प्रॉफिट था, 20,000 का लॉस है तो आपको 10,000 पे टैक्स लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। इसके अलावा बेसिक दोस्तों एग्जम्पशन लिमिट होती है जो कि BEL, मान लिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और अगले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए तो ये 4 लाख रुपए हो जाने वाली है। इसकी छूट भी आपको क्रिप्टो की इनकम पर नहीं मिलेगी, चाहे आपका 1 भी रुपए इनकम हो। दोस्तों डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको पता होगा, ATC, HRA, होम लोन, बहुत तरह की छूट होती है, डोनेशन वगैरह, उस पर भी कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। और इस क्रिप्टो को कमाने के लिए आपने कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी खर्चा पे किया, उसकी छूट भी आपको नहीं मिलने वाली है। इनकम है तो टैक्स दे दो, लॉस है तो वो आप भी का होने वाला है। और वहां तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, 1% का TDS भी काट लिया जाएगा अगर आप ट्रांसफर करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट। सेक्शन 194S बोलता है, मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी किसी को बेची, तो सामने वाला आपको जब 1 लाख रुपए देगा तो 1 लाख रुपए में से 1% TDS 194S में काटेगा और आपको 99,000 रुपए ही देगा। आपके 1,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए के क्रिप्टो बेचे हैं। फिर आपको ITR में दिखाना पड़ेगा कि आपने कितने के खरीदे थे, और उस हिसाब से इसकी लिमिट दोस्तों 2 हैं। एक तो 10,000 रुपए है जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह होती है, और एक है 50,000 रुपए जो कि अदर पर्सन है। तो क्रिप्टो गेन शुड बी रिपोर्टेड, आपको एक अलग से शेड्यूल ITR के अंदर जब आप दिखाएंगे तो अलग से क्रिप्टो का एक शेड्यूल बना है, वहीं पर ही आपको दिखाने होंगे। बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप वगैरह भी मिल जाते हैं दोस्तों, तो एयर ड्रॉप के ऊपर भी आपको 30%, क्योंकि ये भी आपकी इनकम है, जब आप इनको बेचते हैं तो इसके ऊपर भी 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट है तो आपको टैक्स देना है, लॉस है तो उसका कोई भी एडजस्टमेंट सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। कौन सी ITR का फॉर्म आपको क्रिप्टो की इनकम पर भरना होता है दोस्तों, क्रिप्टो एक स्पेशल रेट की इनकम है, तो ITR 1 का फॉर्म आप इसके लिए नहीं भर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में तो ITR 2 का फॉर्म भरें। अगर आप बिजनेस करते हैं क्रिप्टो के अंदर सेल परचेज फ्रीक्वेंटली तो दोस्तों आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं टैक्स रिजीम। आपको पता होगा बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। आपकी डिफ़ॉल्ट है वो न्यू वाली है, तो क्रिप्टो की इनकम आप किसी भी टैक्स रिजीम में शो कर सकते हैं, चाहे ओल्ड हो या न्यू हो। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो आप ITR 2 का फॉर्म भर सकते हैं, और ITR 2 का फॉर्म हर साल चेंज भी हो सकता है। इस साल आप ओल्ड में भर दो, अगले साल न्यू में, फिर ओल्ड में, फिर न्यू में। लेकिन अगर आप बिजनेस की इनकम दिखाते हैं ITR 3 के अंदर तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना पड़ेगा। जिंदगी में एक बार आप ओल्ड में जा सकते हैं, लेकिन एक बार ओल्ड में जा गए फिर आप न्यू के अंदर वापस नहीं आ सकते हैं। ये होता है टैक्स रिजीम। अब ITR फाइलिंग की लिमिट क्या है, ITR भरनी कब जरूरी है? वैसे तो मैंने आपको बताया था 3 लाख रुपए से आपकी ऊपर इनकम चली जाती है जब भी आपको ITR भरनी है, लेकिन यहाँ पे कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, 0 रुपए की लिमिट है दोस्तों। अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी की इनकम 1 रुपए भी कमाते हो, वैसे तो 1 रुपए थोड़ा सा एक कंसिडरेबल इनकम अमाउंट नहीं है, 1,000, 2,000, 500 रुपए तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की भी कमाई करी है तो भी सरकार कहती है आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाने वाली है। तो यहाँ पे कोई आपको 2.5 लाख 3 लाख की लिमिट नहीं मिलने वाली है। 87A की रिबेट बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू दोस्तों पिछले साल रहा था। क्रिप्टो करेंसी के अंदर सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ITR भरते हो तो पहले 25,000 रुपए तक की आपको छूट मिलती थी कि आपको माफ कर देंगे। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए क्रिप्टो की इनकम है तो उसके ऊपर 30,000 रुपए आपका टैक्स बनता था। सरकार कहती थी 25,000 रुपए माफ है आपको सिर्फ 5,000 रुपए ही टैक्स देना है। लेकिन बीच में ही चलते चलते इसको दोस्तों सरकार ने बंद कर दिया था। हमने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठाए थे। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है लेकिन क्रिप्टो की इनकम आपको होती है तो कोई रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 लाख रुपए क्रिप्टो की इनकम आई है तो 30,000 रुपए का टैक्स 30% बनता है। सरकार कहती है 12,500 आपको माफ कर देंगे, 17,500 रुपए ही आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, प्लस में 4% सेस और 234BC का ब्याज वो आपको देखना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी रिबेट नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 12,500 की रिबेट मिल जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों P2P यानी कि पीयर टू पीयर, बहुत सारे लोग फ़ोन पे गूगल पे से भी इस तरह का ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो कि P2P ट्रांजेक्शन्स ये रिपोर्टेबल नहीं है।
दोस्तों एक तो आप किसी एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते बेचते हैं, वो आपका पैन कार्ड लेता है, लेकिन जिम्मेदारी तो P2P के अंदर भी आपकी है। 1 लाख से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को अगर आप क्रिप्टो करेंसी का पैसा देते हो तो 194(s) में 1% TDS उसका काटना है। लेकिन नॉर्मल P2P के अंदर AS, TS, 26S में कोई डेटा शो नहीं होता है जब तक TDS नहीं कटा है। अगर 1% TDS काटा है तो फॉर्म 26, EQ, 26Q ये सारे के सारे फॉर्म आपको भरने हैं और आपको प्रॉपर अपनी ITR भरनी दिखानी है। बहुत सारे लोग दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन, नॉर्मल तो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता ही है, लेकिन VDA का भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप किसी की इस तरह का सौदा कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये रेट इतना जाएगा। ये फ्यूचर की ट्रेडिंग है दोस्तों। राइट नाउ देयर इज नो टैक्स और TDS एप्लीकेबल बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग लाइक ए पेपर ट्रेडिंग। इसके अंदर ना तो आपने कोई बिटकॉइन खरीदे हैं, ना हो आप कोई बिटकॉइन बेचे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई भी बाइंग और सेलिंग की किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। तो F&O इज नॉट ए स्पेशल रेट इनकम, ये एक बिजनेस इनकम कहलाएगी, जहाँ पे आपको फ्लैट 30% टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है और किसी भी तरह का TDS आपका F&O ट्रांजैक्शंस के माध्यम से नहीं कटने वाला है। दोस्तों अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है, तो मैंने आपको बताया था लॉस हो गया क्रिप्टो करेंसी में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तभी आपको क्रिप्टो पर टैक्स देना है, लेकिन ये एडजस्ट आपस में नहीं होंगे। अगर आपका TDS कट गया था 1% और आपको लॉस हुआ था तो उस लॉस को आप ITR में दिखा दें, आपको आपका कटा हुआ TDS वापस आ जाने वाला है। टैक्स कैसे भरना है दोस्तों, किसी भी इंडियन एक्सचेंज से आप कर रहे हैं, P2P से कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके पूरे साल की रिकॉर्ड आपको रखने हैं कि मैंने कितने क्रिप्टो खरीदे हैं, कितनी क्रिप्टो बेचे हैं, उसको डाउनलोड करना है। TDS की रिपोर्ट को भी ऑनलाइन चेक करना है और आपको अपनी टैक्स की रिपोर्ट को ईयर वाइज 1/4/24 से 31/3/25 या जिस भी साल की ITR भर रहे हो उसके हिसाब से दिखाना है। अगर आप कोई भी होशियारी करते हैं, ITR नहीं भरते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, तो दोस्तों पेनल्टी सरकार लगा सकती है। सेक्शन 270A के अंदर 200% ऑफ टैक्स तो आपसे लेंगे ही लेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो की कमाई करी तो 30,000 रुपए तो आपको टैक्स लगता ही लगता है। उसका 200% 60,000 रुपए तक की पेनल्टी और लगाई जा सकती है। आपसे 234A का ITR ना भरने का, B का, C का एडवांस टैक्स ना भरने का ब्याज लिया जा सकता है और अनरिपोर्टेड इनकम जो है 60% टैक्स ब्लॉक में आपके दोस्तों आ सकती है। इसके अलावा बहुत बड़ा केस है, लाखों करोड़ों में अगर आपने क्रिप्टो की कमाई करी है तो इम्प्रिजनमेंट दोस्तों सजा का भी प्रावधान है, जो कि 7 साल तक हो सकती है। तो आप हमेशा लॉयल रहें, लीगल रहें, आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करते रहें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करें। इसके अलावा दोस्तों बैंक की स्टेटमेंट भी चेक करें, क्योंकि बैंक में भी आपका पैन कार्ड दिया हुआ है। आप अपनी ITR फाइल करना सुनिश्चित रखें और दोस्तों आपको एक पर्सनल CA जरूर होना चाहिए जो सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा केस अगर आपका नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। TDS भी आपको काटना है। अगर आप इसके अंदर लंबा चलना चाहते हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर VDA के अंदर लेन देन करते हैं लेकिन टैक्स के रूल उनको नहीं पता थे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।